ये 20 साल का बॉक्सर जब सुबह रनिंग से वापस आता है तो देखता है कि इसके मम्मी पापा और बहन को किसी ने ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन इस केस की शॉकिंग बात ये नहीं है। तो अर्जुन 20 साल का था और अपने मम्मी पापा और बहन के साथ दिल्ली में रहता था। उसकी बहन पढ़ने में काफी अच्छी थी और अर्जुन भी डीयू में मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ता था। वो काफी इंट्रोवर्ट था और पढ़ाई में भी ना कुछ खास नहीं था, लेकिन वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा था। उसे अपना बॉक्सिंग में करियर बनाना था और उसके पापा भी ना उसे फुल सपोर्ट करते थे, जो कि खुद आर्मी में रह चुके थे। एक टाइम पर राकेश अंकल एनर्जी कमांडो भी थे। अर्जुन का ना एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन था कि सुबह 5:30 बजे रनिंग पे जाना, फिर एक्सरसाइज करना, उसके बाद अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करना। इवन 2023 में वो स्टेट लेवल पर सिल्वर मेडल भी लेकर आ चुका था, जिसकी वजह से उसके कॉलेज वालों ने उसे 10,000 रुपए का रिवॉर्ड भी दिया था और पापा ने बाइक भी दिलाई थी। अब अर्जुन के लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक सुबह वो रनिंग पे जाता और जब वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और बहन का गला किसी ने, और वो ये देखकर तुरंत ऊपर भागता है अपने पापा को देखने के लिए, लेकिन उनका भी गला किसी ने। अब अर्जुन तुरंत शोर मचाता है, आसपास के लोग आते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। अर्जुन का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, आस पड़ोस के लोग उसे संभाल रहे थे, चुप करा रहे थे। अब पुलिस को पहले तो ये चोरी चकारी का मामला लगता है, इसलिए वो अर्जुन को पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, तो वो बोलता है नहीं। लेकिन सुबह जब वो रनिंग के लिए निकल रहा था तो उसकी मम्मी जग चुकी थी, क्योंकि उस दिन अंकल आंटी की एनिवर्सरी थी। अब अर्जुन पुलिस को बताता है कि कुछ टाइम से ना उसके पापा का किसी से पैसों के चक्कर में ना कोई इशू चल रहा है, जिसके बारे में उसे ज्यादा नहीं पता। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि घर में कोई फोर्सफुली एंट्री भी नहीं हुई थी, ना ही कोई सामान चोरी हुआ था, और तीनों लोगों को एक बहुत ही शार्प नाइफ से ना एक ही तरीके से ऊपर पहुंचाया गया था। अब पुलिस वालों ने अर्जुन के चाचा से पूछताछ करी, जो हरियाणा में रहते थे। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक जमीन है जो अर्जुन की दादी के नाम पे थी, जिसमें राकेश अंकल का भी हिस्सा था, लेकिन काफी टाइम पहले वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे बीवी और बच्चों को लेकर। अब पुलिस को जब वहां से भी कुछ खास नहीं पता चला ना, तो उन्होंने सबके कॉल रिकॉर्ड निकाले, आसपास के एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सबकी फुटेजेस भी निकाल ली, और ब्लड सैंपल जहां जहां से मिले ना कलेक्ट भी कर लिए, और फिर सब कुछ जोड़ जाड़ के ना उन्होंने एक फिर से इंटरोगेशन करी अर्जुन के साथ। फिर उसने बताया कि काफी टाइम से ना उसकी बॉक्सिंग परफॉर्मेंस ना नीचे जा रही थी। उसके पापा ने उसकी कोचिंग भी चेंज करवा के देखी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन अर्जुन के पापा मार्केट गए थे कुछ सामान लेने, वहां उन्होंने अर्जुन को एक लड़की के साथ देखा। अब राकेश अंकल ने तो उसे वहीं एक थप्पड़ मारा और डांटना शुरू कर दिया कि करियर में ध्यान लगा ले, फ्यूचर का कुछ सोच ले। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से ना राकेश अंकल उसे थोड़ा सा भी डांटते ना तो वो अपने अंदर नफरत भरने लग गया। अब एक दिन उसकी पापा से ऐसी बहस हो रही थी और उन्होंने गुस्से में अर्जुन को धमकी दे दी कि तेरा प्रॉपर्टी से नाम निकलवा देंगे। फिर आती है 4 दिसंबर की रात। अर्जुन अपने पापा की सर्विस नाइफ से पहले तो अपनी बहन का, फिर अपने मम्मी पापा के रूम पे जाके ना नॉक करता है, और जब मम्मी खोलती है तो वो बोलता है कि आज आपकी और पापा की एनिवर्सरी है तो मैं विश करने आया हूँ। अब उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा इतनी रात में क्या जरूरत थी ये सब करने की, और वो ये बोल के ना नीचे बाथरूम चली गई। उसके बाद अर्जुन ने अपने पापा का गला, फिर वो अपनी मम्मी का वेट करने लगा बाथरूम से निकलने का, और फिर उनके साथ भी सेम। अब ये सब करने के बाद वो सुबह रनिंग के बहाने निकला टी शर्ट और नाइफ को ठिकाने लगाने, जिसपे ब्लड स्टेन आ गए थे। लेकिन पुलिस को कुछ ब्लड सैंपल ना अर्जुन की बाइक से मिल गए थे, और अर्जुन की सर्च हिस्ट्री में भी ना कुछ टाइम से यही सब सर्च हो रहा था कि कैसे किसी को ठिकाने लगाएं, और उसी टाइप की मूवीज और वेब सीरीज भी देख रहा था ये। बाकी तो रोने धोने का नाटक कर रहा था स्टार्टिंग में। खैर बाकी कुछ चाहिए तो स्टिकर पर टैप कर लेना।